नगरी प्रयागराज, जहां एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले पोस्ट को लेकर लोगों को सचेत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, ये संचार का उचित माध्यम है, मगर इसका सदुपयोग किस करें और दुरुपयोग न करें, जिससे कभी भी लापरवाही के कारण जेल हो सकती है। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपील करते हुए, आइए सुनाते हैं। सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूँ तो बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन का माध्यम है, अपनी बात कहने का माध्यम है, संवाद का माध्यम है, अपनों से जुड़ने का माध्यम है, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है, अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग कदापि न करें। आपको ध्यान दिलाना है, सचेत करना है, सावधान करना है, बाखबर करना है कि सोशल मीडिया पर की हुई छोटी सी भी लापरवाही आपको जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकती है। आपके ऊपर भारतीय दंड विधान की गंभीर धाराओं के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा हो सकता है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है और आप जेल जा सकते हैं। जब आप जेल जाएंगे तो आपके माता पिता रोएंगे, परेशान होंगे। जब आप जेल जाएंगे तो आपके बच्चे परेशान होंगे, आपके भाई बहन परेशान होंगे। और इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि कदापि सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें। भड़काऊ पोस्ट, अपुष्ट और भ्रामक पोस्ट, ऐसी पोस्ट जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि ये सही है या गलत है, उसको कतई सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड ना करें, लाइक शेयर ना करें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आज का जो माहौल है वो इस मुताबिक है कि आप छोटी सी गलती आपको अपराधी बना सकती है, आपको जेल के सलाखों के पीछे भेज सकती है। इसलिए बतौर एसएसपी प्रयागराज मैं अपने प्रयागराज जनपद वासियों से अपील करता हूं कि सोशल मीडिया का प्रयोग सावधानी से करें। कोई भी भ्रामक, अपुष्ट, भड़काऊ, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट को फॉरवर्ड ना करें, उसको अपने तक ही रखें। अगर कोई पोस्ट आ भी जाती है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस हेल्पलाइन नंबर्स पे, पुलिस कंट्रोल नंबर्स पे, पुलिस एसएसपी के नंबर पे दें, ताकि उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जिसने इस पोस्ट को वायरल किया है। आप कतई इसमें हिस्सेदारी ना करें, अन्यथा आप पर भी कार्रवाई की जा सकती है। आप हमारे जिम्मेदार नागरिक हैं, शहरी हैं, ग्रामीण हैं, इसलिए आपको ये चेतावनी दी जाती है, आपको सचेत किया जाता है ताकि आपके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत ही ना पड़े। मुझे उम्मीद है आप सभी का सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। एमआईएम के जिला अध्यक्ष शाह आलम ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दी। मामले की सुनवाई 1 जुलाई को अपर सेशन जज आर.के. शुक्ला की अदालत में होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद अग्रणी ने थाने से कागजात तलब करने के लिए अदालत से समय देने की याचना की है, पर अदालत ने अभियोजन पक्ष के सभी कागजात तलब करने के निर्देश दिए। शाह आलम ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। साथ ही खुद को बेगुनाह बताते हुए गिरफ्तारी से पूर्व अग्रिम जमानत मंजूर करने की न्यायालय से मांग की। नगरी प्रयागराज में अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद प्रयागराज के थाने में फरियादियों की समस्या को सुनकर उनके निस्तारण कराए गए। सभी संबंधित अधिकारियों को थाने में आने वाले फरियादियों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उनके निस्तारण करने हेतु निर्देशित भी किया। एडीजी जोन ने खुद लोगों की समस्या का कराया निस्तारण। जहां अटाले पर जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कई लोग को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अटाले बवाल के आरोपित इखलाक अली व अब्दुल रहमान की पुलिस कस्टडी रिमांड कोर्ट से मंजूरी हो गई है। अब करेली पुलिस मंगलवार को सुबह दोनों को नैनी जेल से लाकर पूछताछ करेगी। कहा जा रहा है कि इखलाक से पूछताछ में कुछ उपद्रवियों के नाम सामने आ सकते हैं। कुछ दिन पहले उसकी पोस्टर के जरिए पहचान हुई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। प्रयागराज के हटिया से कटघर की ओर जाने वाली सड़क का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं डिवाइडर किस तरह से खस्ता हाल हो गए। हाल ही में बने डिवाइडर अब सालों पुराने लगने लगे हैं और कई जगह से टूटकर डिवाइडर खस्ता हाल हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाया। साथ ही डिवाइडर की जाँच की मांग करते हुए उन्होंने डिवाइडर को दुरुस्त कराने की मांग की है। और हाल ही में डिवाइडर से गायब हुई ग्रिल को लेकर और पौधे सूख जाने पर क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने, आइए सुनाते हैं आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है उनका।
देखिए, अभी हमको देखने को मिला कि जो डिवाइडर बने हुए हैं कटघर की तरफ जाने के लिए मुट्ठीगंज से, वो पूरी तरीके से जो है जर्जर स्थिति में हो गई है और उसकी जितनी भी रेलिंग लगी हुई थी लोहे की, उसको जो है गायब कर दिया गया है। और हम ये चाहते हैं कि उसकी जांच हो और उसको जो भी रख रखाव जो भी देख रहा है उसको ठीक से रख रखाव किया जाए। और जो कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए, और हम चाहते हैं कि नगर निगम इसको संज्ञान में ले और इसको पूरी तरीके से इसको फिर सुंदरीकरण करे। पौधे लगाए गए पूरी तरीके से सूख गए हैं, उसमें पानी भी नहीं डाला जाता। नगर निगम से इसे कहना चाहते हैं कि उसमें पौधे लगाए जाए और उसको पानी डाला जाए, जो पूरी तरीके से मौसम भी आ रहा है उसको देखते हुए उसके रख रखाव व्यवस्था की जाए। इरशाद संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन बस स्टैंड के पास हनुमान मंदिर के पास का नज़ारा है, जहां से खुलेआम संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन, जिससे लाखों रुपए का परिवहन विभाग को लग रहा चूना। परिवहन माफियाओं पर नहीं दिख रहा सीएम योगी के आदेशों का असर। खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, जहां सिविल लाइन पुलिस के नाक के नीचे खुलेआम संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन, मानो जैसे इनको किसी का संरक्षण प्राप्त हो और खुलेआम संचालित कर रहे हैं डग्गा मार वाहन। नगरी प्रयागराज के ये चौक क्षेत्र का नज़ारा है, पुराने शहर के चौक बाज़ार में, जहां सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, मगर लोग अब यहां पर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ना ही किसी के चेहरे पे मास्क है और ना ही कोरोना का खौफ, जबकि नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस खुद भी अब मास्क का प्रयोग नहीं करती है। मगर जिस तरह से फिर से कोरोना बढ़ने लगा है यूपी और प्रयागराज में, ऐसे में फिर से खतरा सर पर मंडराने लगा है और लापरवाही के कारण फिर प्रयागराज कोरोना संक्रमण की चपेट पे होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना तेज़ी से पैर पसार रहा है, फिर लोग बिना मास्क के लापरवाह हुए हैं और खुलेआम बिना मास्क के बाज़ारों में घूम रहे हैं और नियम कानून का हो रहा उल्लंघन। ऐसे में क्या कहना है चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष का, आइए सुनाते हैं आपको। और प्रयागराज में भी अब लगातार तेजी कोरोना बढ़ने लग गया है। ऐसे में लोग बाजार में निकल रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं और अपनी जान के साथ साथ दुकानदारों को भी कितना खतरा है, क्या कहते हैं? देखिए, खतरा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग बाकायदा गाइड करते रहते हैं। मास्क हम लोग खुद रखे हुए हैं और अपने चौक में भी मास्क जो कस्टमर के पास नहीं ना, खुद हम लोग दे देते हैं, ताकि मास्क लोग लगाए रहें, सैनिटाइज़र लेते रहें, यूज़ करते रहें। ये एक बीमारी है, इससे बचने की ज़रूरत है हम लोगों को। जिस तरह से लोग लगा नहीं रहे, घूम रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? गलत है, ये लोग गलत कर रहे हैं, अपने साथ साथ दूसरे की भी सेफ्टी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। कितना खतरा लगता है? बहुत ज़्यादा खतरा है इससे। क्या नाम है? मुसाब खान, चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज 10 जून की हिंसा आरोपी जावेद पम की पत्नी फातिमा की रिट पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही अगली डेट 30 जून की निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि 10 जून को हिंसा के आरोपी जावेद पम का 2 मंजिला मकान प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शे के बनवाने के आरोप में बुलडोजर लगाकर तोड़वा दिया था, जबकि जावेद पम की पत्नी परवीन फातिमा ने आरोप लगाया कि मकान उनके नाम है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना नोटिस दिए छुट्टी के दिन शनिवार और इतवार को कार्रवाई पूर्ण दिखाकर बुलडोजर लगाकर तोड़वा दिया। याची की तरफ से ये मांग की गई है कि दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए, साथ ही क्षतिपूर्ति की जाए और तथा मकान उन्हें बनवाकर उन्हें आवास आवंटित किया जाए। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति SW मियां के कोर्ट में ये सुनवाई हुई। सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने पक्ष रखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे के अंदर जवाब लगाने के साथ अगली डेट 30 जून निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा मकान गिराने जाने के बाद कुछ वकीलों ने लेटर पिटीशन के माध्यम से इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठाया था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेटर पिटीशन को अस्वीकार कर दिया था और रेगुलर पिटीशन आने को कहा था। इसी के बाद परवीन फातिमा की तरफ से याचिका दाखिल की गई। गत दिवस ये याचिका न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की बेंच में आई थी, जिसे उन्होंने सुनने से मना कर दिया था। परवीन फातिमा और उनकी बेटी सुमैया फातिमा की तरफ से एक रिट याचिका इस बात के लिए हमने डाली थी कि परवीन फातिमा का करेली के आशियाना JK आशियाना में जो 2 मंजिला मकान था, जिसकी रजिस्ट्री उसके नाम था, जिसका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली का बिल परवीन फातिमा के नाम से जमा होता था, उसको ADA के अधिकारियों ने बिना उनको नोटिस दिए, एक्ट के प्रावधानों की तरह बिना उनको उचित समय दिए, अपील का 30 दिन का
अवसर दिए बिना सेकेंड सैटरडे और संडे का दिन चुनकर, और वो भी 10 तारीख की रात में परवीन फातिमा और सुमैया को उठा के इन्होंने सिविल लाइंस इलाहाबाद प्रयागराज के थाने में बंद किया और 12 तारीख तक थाने में रखा और 12 तारीख को उस घर को गिरा दिया। मैं इसलिए गया था कि यह गैर कानूनी अमानवीय कृत्य है, जिसके लिए एडीए को आदेशित किया जाए कि उनके घर का पुनर्निर्माण करे, उसी जगह पर उनका घर बना के दे। उनके साथ जो सामाजिक अपमान हुआ, हैरेसमेंट हुआ, एम्बेरसमेंट हुआ, इंसल्ट हुआ, उसके लिए मुआवजा दे, और जब तक उनका घर न बन जाए तब तक उनको रहने के लिए सरकारी आवास दे और अधिकारियों को दंडित भी किया जाए। मामले को गंभीरता को देखते हुए इस केस में स्वयं एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश के उपस्थित थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल कई थे, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल भी थे। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को महसूस करते हुए सिर्फ 1 दिन का समय काउंटर के लिए दिया है और यह केस 30 तारीख को पुनः सुनवाई के लिए माननीय न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और माननीय न्यायमूर्ति सैयद वाइज मियाँ के खंडपीठ के समक्ष आएगा। संगम नगरी प्रयागराज में यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के तत्वाधान में जहां एक शाम शहीदों के नाम हिंदुस्तान एकेडमी में कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें आयोजक शफकत अब्बास पाशा मोहम्मद कलीम के द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया, जिसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बाशित अली व फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन अतर सगीर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। वहीं इस मौके पर सभी शोराओं ने अपने कलाम पेश किए और देश की आज़ादी में शहीदों के नाम कलाम पेश किए। हमारा जो संदेश है वो ये है कि हमने इसका नाम रखा एक शाम शहीदों के नाम, यानी वतन के लिए जो भी शहीद हुआ है उसके लिए हमारी NGO यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी और फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी की जानिब से ये मुशायरे का आयोजन हुआ है। हम ये चाहते हैं कि समय समय पे हमारे देश से लोग जो शहीद हुए हैं उनको हमेशा याद किया जाए। उसी कड़ी में एक छोटा सा प्रोग्राम हमारी NGO और फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये है हमारा मकसद कि हम शहीदों को समय समय पे याद करें, हम जो वतन पे मिटने वाले हैं उनको कभी फरामोश ना करें, उनको हमेशा याद करें। इसीलिए मैंने इसमें एक शेर कहा है कि सरफरोशाने वतन को याद करने के लिए एक गज़ल की शाम इनके नाम होनी चाहिए। ये शेर मैंने खुद कहा, वो इसलिए कहा कि हम अपने वतन पे शहीद होने वालों को, आज हम इस आज़ादी में अपनी सांस ले रहे हैं, उसकी वजह हम नहीं है बल्कि उन्होंने, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए शहादत दी है, जिनके वजह से हम आज आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। हमें उनको याद करना चाहिए, इसलिए इसका नाम मैंने रखा एक शाम शहीदों के नाम, शहीद वतन के नाम। एसएसपी प्रयागराज ने देर रात 7 उप निरीक्षक को दी चौकी की कमान, तो 2 उप निरीक्षकों को किया इधर से उधर। उप निरीक्षक लोकेंद्र त्रिपाठी को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी करबला थाना धूमनगंज, उप निरीक्षक सुभाष कुमार सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी टीपी नगर थाना धूमनगंज, उप निरीक्षक जन्मजय कुमार को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी एडीए नैनी, उप निरीक्षक राम बालक सिंह यादव को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी रामफल इनारी थाना मवैमा, उप निरीक्षक जगदीश कुमार को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी सिरसा थाना मेजा, उप निरीक्षक आकाश कुमार राय को थाना धूमनगंज से थाना करचना वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना तरवई निरस्त, वहीं उप निरीक्षक कलीमुल्ला को पुलिस लाइन से AGRS सेल, उप निरीक्षक रमेश कुमार को AGRS सेल से थाना मवैमा, उप निरीक्षक उज्ज्वल कुमार राय को पुलिस लाइन से थाना शिवकुटी। बता दें, बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज, जहां राजस्थान की हुई घटना को देखते हुए अब प्रयागराज की पुलिस ने कमर कस ली। ऐसे में एसएसपी प्रयागराज ने खुलदाबाद की सड़कों से लेकर अटाले तक पैदल गश्त किया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए संबंधित अधिकारियों को। बता दें, राजस्थान में हुई घटना के बाद जहां अलर्ट जारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी पुलिस ने कमर कस ली। ऐसे में एसएसपी प्रयागराज ने भारी पुलिस बल के साथ अटाला, खुलदाबाद और करेली क्षेत्र में किया पैदल गश्त। नए क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। प्रयागराज, जहां आजमगढ़ में उपचुनाव में जीत के बाद अब
बीजेपी के नेता जितेंद्र निषाद उर्फ बजरंगी ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने अब कहा है कि आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यम नगर होना चाहिए और योगी जी ये तैयारी कर भी रहे हैं। साथ ही उनका दावा था कि अगर योगी जी नहीं भी कर रहे होंगे तो हम मांग करते हैं कि इसका नाम तत्काल बदला जाए, क्योंकि ये मुग़लों का नाम है, आज़म का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसका नाम बदलकर आर्यम नगर करा जाए। आइए सुनाते हैं क्या कहना है। नगर हम लोग तो कहना शुरू कर दिए हैं, आजम का कोई मतलब नहीं होता ना, ये तो मुग़लों की देन थी, हमारे लोगों सब नाम बिगाड़ दिया, तो इसलिए हमारे योगी जी नाम बदलने की मुहिम चला रहे हैं। फिर से जैसे कि खोया हुआ बेटा कोई खो जाए और वो किसी मुस्लिम के हाथ चला जाए और अपना नाम रख दे, वो बाद में अगर वो बेटा हमें मिल जाए तो हम वो नाम हटा अपना फिर से नाम वही रख देंगे। यही सब चल रहा है। तो हम आर्यमगढ़ जो हमारा खोया हुआ गौरव है उसे वापस लाएंगे। तो क्या नाम बदलने की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। और हम ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है कि आजमगढ़ का नाम बदलकर यथाशीघ्र आर्यमगढ़ किया जाए। और हम मांग करते हैं माननीय योगी जी से, अगर उनकी योजना है तो ठीक है, नहीं है तो हम अपनी तरफ से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसका नाम बदल करके आर्यमगढ़ कर दिया जाए। जितेंद्र निषाद बजरंगी, सांसदीय प्रकोष्ठ, महानगर सह संयोजक, प्रयागराज।